अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त इमरान खान साहब की मुबैना तौर पर एक गैर इखलाकी ऑडियो लीक हो चुकी है। इस मुबैना गैर इखलाकी ऑडियो में इमरान खान साहब कौन सी गंदी बातें कर रहे हैं, किस लड़की के साथ ये गैर इखलाकी ये गंदी बातें हो रही हैं मुबैना तौर पर, और ये ऑडियो किसकी जानिब से लीक की गई है। टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मुबैना गैर इखलाकी लीक ऑडियो की, और क्या वाकई ये इमरान खान की आवाज है और ये ऑडियो किसकी जानिब से लीक की गई है। और इमरान खान साहब जिस लड़की के साथ ये गैर इखलाकी मुबैना तौर पर ये गुफ्तगू कर रहे हैं कॉल के दौरान, ये लड़की आखिर कौन है। लेकिन ये बताने से पहले जो बयान इमरान खान साहब की जानिब से जारी किया गया है इस मुबैना गैर इखलाकी ऑडियो से, पहले वो बयान आपके सामने रखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये ऑडियो जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, मुबैना तौर पर इमरान खान साहब से मुंसलिक की जा रही है, और इमरान खान साहब क्या बातें कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो बयान जारी किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से इस लीक मुबैना ऑडियो से पहले, वो बयान आपके सामने रखते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि काफ लीग की जनरल रिटायर्ड बाजवा के हवाले से अपनी पॉलिसी है और हमारी जमात का अपना नजरिया है। तफसीलात के मुताबिक जमान पार्क लाहौर में बैन अल-अक़वामी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर कहा है कि मेरी हुकूमत गिराने का वाहिद जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा है। जनरल रिटायर्ड बाजवा मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान के जिम्मेदार है। नैब जनरल रिटायर्ड बाजवा के कंट्रोल में था। मेरी मुखालिफत के बावजूद जनरल रिटायर्ड बाजवा ने सबको NRO दिया। इस मौके पर इमरान खान ने मजीद कहा कि अमेरिका मेरी हुकूमत गिराने में कितना जिम्मेदार है कुछ नहीं कह सकता। मैं तो इन सब बातों की वजह से साइफर की इंक्वायरी चाहता था। इस मौके पर वजीर आला पंजाब के हालिया इंटरव्यू से मुतालिक पूछे गए सवाल पर इमरान खान ने कहा कि काफ लीग की जनरल रिटायर्ड बाजवा के हवाले से अपनी पॉलिसी है, जबकि परवेज इलाही का अपना मौकफ है। हमारी जमात का अपना नजरिया है। परवेज इलाही हमारी नहीं अपनी पार्टी की बात करेंगे। बैन अल-अक़वामी मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान खान ने इस मौके पर मजीद कहा कि परवेज इलाही ने समरी दस्तखत करके मुझे दे दी है। जुम्मे को असेंबली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को भेज दूंगा। चौधरी परवेज इलाही अब पीछे नहीं हटेंगे और जुम्मे को दमादम मस्त कलंदर होगा। तो इस दबंग इंटरव्यू के बाद इमरान खान की एक लीक ऑडियो जो है मुबैना तौर पर सामने आ चुकी है। यह बताने से पहले जो पंजाब असेंबली की मुमकिना जो तहलील की खबरें हैं उस हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और मामला अब अदालत में जा चुका है। यह खबर क्या है यह भी आपके सामने रखते हैं और उसके बाद जो लीक मुबैना ऑडियो है वो उसके बारे में आपको बताते हैं। पंजाब असेंबली की मुमकिना तहलील रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। पंजाब असेंबली की मुमकिना तहलील रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। शहरी नामदार अली ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करते हुए मौकफ अपनाया कि इमरान खान ने 17 दिसंबर को पंजाब और KP के असेंबली की तहलील का ऐलान किया, जो कि सूबों की आईनी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। दरखास्त गुजार का मौकफ था कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने एक इंटरव्यू में असेंबली का आईनी वक्त पूरा करने का बयान दिया और साथ ही असेंबली तहलील करने की समरी पर 1 माह पहले दस्तखत करने का बयान भी दिया। दरखास्त गुजार ने इस मौके पर अपनी दरखास्त में कहा कि इमरान खान के कहने पर असेंबली तहलील करना आईन की मंशा के खिलाफ होगा और पंजाब असेंबली को तहलील करने से मुल्क को नुकसान होगा। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि पंजाब असेंबली की तहलील रोकने का हुक्म दिया जाए। मामला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल में दाखिल हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि अदालत इस मामले को किस तरीके से देखती है, परखती है और क्या फैसला जारी करती है। साथ ही साथ इमरान खान साहब की एक मुबैना ऑडियो भी लीक हो चुकी है। इस मुबैना गैर इखलाकी जो ऑडियो है इसमें इमरान खान साहब एक लड़की के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और पहले जब ये ऑडियो में सुना जा सकता है कि बेल जा रही होती है। कुछ बेल्स जाने के बाद इमरान खान साहब जब कॉल पिक करते हैं या फिर मुबैना तौर पर ये लड़की जब कॉल पिक करती है तो ये लड़की पहले कहती है कि आपका जो लैंडलाइन नंबर है वो नहीं मिल रहा था,
जिसके बाद थोड़ी बहुत चिट चैट होती है और चिट चैट के बाद इमरान खान साहब मुबैना तौर पर क्योंकि इस वक्त ये कंफर्म नहीं हो सका है, बज़ाहिर तो लग रहा है कि इमरान खान साहब की आवाज है, लेकिन जब तक इसका प्रॉपर फोरेंसिक नहीं होगा उस हवाले से कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। लेकिन मुबैना तौर पर इमरान खान साहब उसमें कहते हैं कि आप कब आएंगी, जिसके बाद इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे मेरे आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, तो मैं उनको थोड़ा डिले कर देता हूं। तो इस तरीके से ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि शायद मैं यहां आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त ये ऑडियो लीक हो चुके हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस किसी की जानिब से भी ये ऑडियो लीक की गई है, इंतहाई नीच, इंतहाई बेशर्मी, इंतहाई घटियापन का मुजाहरा किया गया है। अगर सियासत आपने करनी है तो सियासत आप प्रैक्टिकल सियासत कीजिए, इखलाक के दायरे में रहकर कीजिए, बजाय इसके कि आप पर्सनल लाइफ में किसी की जातियात में इस हद तक दुश्मनी पर उतर आए कि उनकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी आप पाश पाश करने की कोशिश करें। पहले तो ये मैं समझता हूं कि ये ऑडियो फेक ऑडियो है, और अगर ये रियल भी है तो मैं समझता हूं कि मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी, तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से घटिया सियासत, इस तरीके से अगर आप एक कौमी लीडर को, चाहे जो भी हो, चाहे वो नून लीग का लीडर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का जो भी हो, ऐसे इस तरीके से अगर आप किसी को मैलान करेंगे, बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये सियासत का जनाजा निकाला गया है। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और जो लोग इस तरीके से ये ऑडियो शेयर कर रहे हैं उनको रिपोर्ट कीजिए, उनको ब्लॉक कीजिए, और इस अमल की जितनी आप मजम्मत कर सकते हैं वो कीजिए। और कमेंट सेक्शन में भी आप बताइएगा इस फेल से मुतालिक, और आप बताइएगा कि इस चीज को कैसे रोका जा सकता है। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।